हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सतीश शर्मा। आप देख रहे हैं एवरीनीड। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि युक्त धारा पोर्टल के माध्यम से आपकी ग्राम पंचायत की कार्य योजना कैसे बननी है, कैसे आपके वर्क कोड खोलना है। और जब तक आप ये आपको पता ही होगा कि जब तक आप युक्त धारा पोर्टल पे काम आपके वर्क कोड नहीं खोलेंगे तो वो आपके मनरेगा पोर्टल पे आपके वर्क कोड कोई भी ओपन नहीं हो पाएगा। अभी फिलहाल ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ पंचायतों में, मतलब एक जनपद की, मतलब एक ब्लॉक की एक पंचायत को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया गया है। तो वो पंचायत जिसको युक्त धारा में शामिल किया गया है, उस पंचायत में मनरेगा पोर्टल से डायरेक्ट वर्क ओपन नहीं हो रहे हैं। इसलिए पहले हमको युक्त धारा पोर्टल का यूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद हम मनरेगा पोर्टल पर वही काम आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो ये सारी प्रक्रिया आपको कैसे करनी है वो इस वीडियो में हम देखेंगे। दोस्तों, युक्त धारा पोर्टल पर प्लानिंग करने से पहले मैं आपको एक पत्र जो जारी हुआ मध्य प्रदेश शासन का, रोजगार मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद का, तो वो आपको एक बार बताना चाहूँगा। ये अभी जस्ट 16 अप्रैल 2025 को ये पत्र जारी हुआ है कमिश्नर सर के डिजिटल सिग्नेचर से। इसमें मनरेगा योजना अंतर्गत युक्त धारा पोर्टल के क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी दी गई है। इस पत्र में भी ये बताया गया है कि प्रत्येक जनपद की एक ग्राम पंचायत को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसमें शामिल किया गया है और उसमें युक्त धारा पोर्टल के माध्यम से ग्राम पंचायत की मनरेगा योजना की प्लानिंग तैयार की जाएगी। और जब प्लानिंग बन जाएगी पंचायत लेवल से, तो वो फिर जनपद स्तर पर पहुंचेगी। वहां से उसको अप्रूव या रिजेक्ट भी किया जाएगा, अप्रूव भी किया जाएगा। उसी के बाद जब अप्रूव हो जाएगा तब वो मनरेगा पोर्टल पर काम आपके ओपन होंगे। ठीक है। इसके आईडी पासवर्ड जो है युक्त धारा पोर्टल के जो पंचायत चयनित की गई है उसके अभी लेटेस्ट 2-3 दिन पहले ही सभी जिला पंचायत में मेल के माध्यम से आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करा दिए गए हैं, ग्राम पंचायतों के भी और संबंधित जनपद पंचायत का भी। इसके अलावा दोस्तों, इसमें पत्र में ही नीचे आप दूसरे सेकंड नंबर पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ आपको जरूरी जानकारी भी है इसके संबंध में, तो वो भी थोड़ा सा इसको आप पढ़ लीजिए। जो मुख्य चीज़ें हैं वो इसको कार्यों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक GAW और दूसरा है नॉन GAW। तो GAW में ऐसे काम आएंगे जिसमें स्लोप, स्ट्रीम, लिनियमेंट, कंटूर, सॉइल टाइप, मतलब जमीन के प्रकार आदि का ध्यान रखना होगा। जैसे कि खेत तालाब है, परकुलेशन टैंक है या वृक्षारोपण है, इस तरह के काम आपको GAW वाली कैटेगरी में मिलेंगे और बाकी काम आपको नॉन GAW कैटेगरी में मिलेंगे। ये सभी दोनों तरह की कैटेगरी में हमको काम पंचायत स्तर से पहले ऐड करना होगा युक्त धारा पोर्टल पे। उसके बाद फिर जब पूरे काम ऐड कर लिए जाएंगे तो फिर हमको वो SOP एक तरह से जनपद लेवल पर फॉरवर्ड करना होगा, सेव करना होगा। जैसे ही हम सेव करेंगे तो जनपद के लॉगिन पर वो पहुंच जाएगी अप्रूव करने के लिए। और जैसे ही SOP युक्त धारा पोर्टल के माध्यम से जनपद, मतलब ब्लॉक, अपने लॉगिन से उसको अप्रूव कर देगी तो वो फिर मनरेगा पोर्टल पे आपकी पंचायत के लॉगिन पे वो काम देखने लगेंगे आगे प्रोसीड करने के लिए, आगे बनाने के लिए। और ये इसका URL है, युक्त धारा पोर्टल। आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो वो भुवन वाली लिंक आपको सामने एक ओपन हो जाएगी। ये ओपन उसका URL है जिस पे हमको ये काम करना है लॉगिन करने के बाद। युक्त धारा पोर्टल ओपन करने के लिए दोस्तों आप गूगल पे युक्त धारा पोर्टल यदि टाइप करेंगे तो सबसे पहले ही लिंक NRSC वाली आ जाती है। तो इसी को आपको दोस्तों यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपका युक्त धारा पोर्टल ओपन हो जाएगा और ये इसका URL है। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं। ये इसका पूरा वेबसाइट का नाम है, वेबसाइट का एड्रेस है युक्त धारा पोर्टल का। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे, नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको लॉगिन का बटन मिल रहा है। ब्लॉक लेवल का और ग्राम पंचायत लेवल का दोनों का लॉगिन आपको यहीं से करना होगा, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको यूजर नेम, पासवर्ड, इसके बाद जो कैप्चा कोड डालने के बाद लॉगिन करना है। तो सबसे पहले मैं ग्राम पंचायत का ही आपको लॉगिन करके बता रहा हूँ कि आपको प्लान कैसे करना है, कैसे काम जोड़ना है। इसके बाद जनपद का भी लॉगिन हम यहाँ पे करेंगे, ब्लॉक का लॉगिन करेंगे। उसके बाद हम उसमें भी ये देखेंगे कि उसको ब्लॉक के लॉगिन के करने के बाद कहाँ से उसको अप्रूव करना है जो प्लान ग्राम पंचायत का आया है। ठीक है। सबसे पहले हम ग्राम पंचायत लॉगिन कर लेते हैं। दोस्तों, इसमें जो ग्राम पंचायत का यूज़र है उसको MSE भी बोलते हैं और जो ब्लॉक का यूज़र है उसको GAS भी बोलते हैं। तो आप उसमें भी कंफ्यूज ना हो यदि कहीं आपको ये दोनों शब्द आते हैं। तो MSE मतलब ग्राम पंचायत और GAS मतलब ब्लॉक पंचायत। आईडी पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड डालना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देखेंगे जैसे हमने लॉगिन पे क्लिक किया, ये आपकी पंचायत, जिस पंचायत का आपने लॉगिन किया हुआ है उसकी डिटेल आपको डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ब्लॉक, ये पंचायत, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है। अब इसमें आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो बहुत सारी जानकारी आपको पढ़ने के लिए यहाँ पर मिलेगी। आप चाहें तो उसको एक बार अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बाकी आपको प्लानिंग करने के लिए एक बटन मिल रहा है, क्लिक हियर टू स्टार्ट प्लानिंग, तो इसी पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप देखेंगे ऑटोमेटिक आपकी जो पंचायत जिसका आपने लॉगिन किया हुआ है उसकी बाउंड्री आपको यहाँ पे मैप पे दिख जाती है। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देखेंगे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलते जाएंगे, उन पे आपको काम करना होगा। अभी फिलहाल सिर्फ एक ऑप्शन मिल रहा है जिसमें आपको अंदर सब ऑप्शन बहुत सारे दिख रहे हैं, तो आपको सबसे पहले इसी पे काम करना होगा। जैसे इसमें सबसे पहला बाउंड्रीज का ऑप्शन आ रहा है, बाउंड्रीज आप टिक कर देंगे तो आपकी बाउंड्रीज ब्लेज वाली टिक कर देंगे तो ब्लेज वाली बाउंड्रीज और दिखने लगेंगी। वैसे हमारी पंचायत की बाउंड्री ये दिख रही है। ठीक है, इसका यूज़ कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड पे यदि आप टिक कर देंगे तो रोड यहाँ पर दिखने लगेगा, ये देखिए दिखने लगा। और भी चीज़ें इसमें हैं।
ये आपकी प्लानिंग करने से पहले आप इन चीज़ों का दोस्तों यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए थीमेटिक डेटाबेस भी है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आपको दी गई हैं, इनका आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप ग्राउंड वाटर प्रोस्पेक्ट में यदि आप टिक करते हैं तो उसके संबंध में आपको यहाँ पे मैप पे जानकारी शो हो जाती है। अब इसमें कलर यदि आप देखना चाहें कौन से कलर का क्या मतलब है, तो यहाँ पे आप जैसे लीजेंड पे क्लिक करेंगे तो उसमें कलर वाली जो शीट है वो आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाती है। तो आप इसके हिसाब से इसको देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन से कलर का क्या मतलब है। ठीक है, इसको यदि आप स्वाइप पे क्लिक करेंगे स्वाइप पे, तो यहाँ पे आपको ये देखिए मैं करके बताता हूँ, इस तरह से आप वो यूज़ करके देख सकते हैं। उसको प्लानिंग करते समय आपको बहुत सुविधाजनक तरीका यहाँ पे दिया गया है, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप क्लोज कर दीजिए। इसके अलावा जैसे इसको हटाना हो, दूसरी चीज़ देखना हो तो दूसरी भी देख सकते हैं। इसमें और भी ऑप्शन बहुत सारे आपको दिए गए हैं। लिनियमेंट की यदि हम बात करें, इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें भी अब चीज़ें आप खुलेंगी धीरे धीरे करके। देखिए ग्रीन लाइन यहाँ पे दिखने लगी है। इसी तरीके इसका लीजेंड आप देखना चाहें तो ये लीजेंड उसका दिया गया है, कौन से कलर की जो लाइन है उसका क्या मतलब है। इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पे आपको प्लानिंग करने में सुविधा होगी, इसलिए इस तरह का डिज़ाइन ये पूरा डेवलप किया गया है। इसके माध्यम से आपको पंचायत की प्लानिंग करना होगा। और भी नीचे आप अदर लेयर्स में भी और भी लेयर आपको यहाँ पे दिख जाती हैं। जियोटैग एसेट्स में यदि आपको पुराने मनरेगा पोर्टल पे जो जियोटैग अपलोड किए गए हैं, अप्रूव किए गए हैं, कौन सी ईयर के देखना चाहें वो भी आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। जैसे मैंने ईयर 24-25 के देखना चाहूँगा, जियो मनरेगा पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए 24-25 के काम इस पंचायत में जो भी जियोटैग किए गए होंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। इन पे क्लिक करके उसकी डिटेल भी आप यहाँ पे इजीली व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसको हटा के हम और भी नीचे चलते हैं। जैसे उसको हमने हटा दिया और नीचे आप देखेंगे आपको टाइम सीरीज सैटेलाइट इमेज, मतलब पुरानी इमेजेस भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। जैसे 2014 की इमेज हमको देखना है तो इस पर हमने क्लिक किया, 2014 की इमेज आपकी यहाँ पे इस जगह की दिख जाएगी। और नीचे दूसरा लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ भी है। खास बात जो आपको इसमें ध्यान रखना होगा, इस पहले ऑप्शन में जो आपको काम करना होगा वो अपलोड CSV फाइल एंड अपलोड GP रेजोल्यूशन, ये दो ऑप्शन जरूर आपको यूज़ करना होगा। यहाँ पे आप नीचे साइड देखेंगे अपलोड GP रेजोल्यूशन, तो ये ग्राम पंचायत का जो ग्राम सभा का ठहराव प्रस्ताव है उसकी कॉपी आपको PDF फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। मैं ऑलरेडी अपलोड यहाँ पे कर चुका हूँ। जब ये अपलोड हो जाएगी फिर उसके बाद आप अपलोड CSV फाइल, एक आपको पता होगा GIS प्लान बनाते समय में एक्सेल शीट को CSV फॉर्मेट में कन्वर्ट करते थे और वो CSV फॉर्मेट उसमें अपलोड होता था GIS प्लान में जो KML फाइल बनाते थे। तो यहाँ पे वो CSV फाइल यहाँ पे एक बार अपलोड करना, मैं यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ये दोनों अपलोड आपको करना होगा। हालांकि आप चाहते हैं थोड़ा सा बाद में भी कर सकते हैं अगली स्टेप पे जाने के बाद, लेकिन आपको करना जरूरी रहेगा तो आप पहले ही इसको आप कंप्लीट कर लें। CSV फाइल में दोस्तों आपको पूरे काम लिखने पड़ेंगे जो आप आपकी SOP में शामिल करना चाह रहे हैं। उसमें साथ में लोकेशन भी आएगा, मतलब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के सहित वो फाइल बनेगी। तो वो फाइल आपको बनाना है एक्सेल में और CSV फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद, मतलब वो फाइल जो काम आप लेने जा रहे हैं वो लोकेशन सहित वो फाइल बनेगी और उसको आपको यहाँ पे दोस्तों अपलोड करना होगा। ये दोनों चीज़ अपलोड करने के बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेज पे चलेंगे। पहली स्टेज पे सिर्फ आप ये बाउंड्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी लेयर्स वगैरह इनको देखना है आपको, कौन सी जगह पे क्या काम ले सकते हैं, कौन सा काम सूटेबल रहेगा, ये सारा हमको एनालिसिस इसी चीज़ से करना होगा। इसके बाद जब आप अब अगली स्टेप पे जाएंगे, नेक्स्ट स्टेज पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे अब देखिए सेकंड नंबर का मेनू आ गया है, आइडेंटिफाई एक्टिविटी। पहले हम पहले वाले पे काम कर रहे थे, अब सेकंड वाले पे काम करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे GAW और नॉन GAW दोनों तरह की कैटेगरी यहाँ पे दिख रही है। पहले भी मैं इसको बता चुका हूँ कौन से काम किस कैटेगरी में आएंगे। अब जैसे आपको GAW वाले काम लेने हैं तो GAW पे क्लिक करना होगा। जैसे हमने दोस्तों GAW पे क्लिक किया तो काम जोड़ने के लिए, मतलब काम की कैटेगरी ऐड करने के लिए ऑप्शन यहाँ पे खुल जाते हैं और ये ऑप्शन वही है जो आप मनरेगा पोर्टल पे यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, यदि मुझे खेत तालाब की कैटेगरी यहाँ पे जोड़ना है तो मैं खेत तालाब की कैटेगरी आपके सामने पे जोड़ कर बताता हूँ। मास्टर वर्क कैटेगरी, ठीक है, ये मास्टर वर्क कैटेगरी आप समझ गए होंगे, ये वही ऑप्शन आ रहा है जो मनरेगा पोर्टल पे हम वर्क कोड ओपन करते हैं। तो खेत तालाब इंडिविजुअल कैटेगरी में आएगा, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। मेजर एक्टिविटी में आपका आएगा इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, ये वाला आएगा, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। बेनिफिशियरी टाइप में यहाँ पे इंडिविजुअल एक ही ऑप्शन आ रहा है। एक्टिविटी टाइप में एक ही ऑप्शन आ रहा है, इसको सिलेक्ट करना है। वर्क टाइप में फॉन्ट सेट करना है और लास्ट में परमिसिबल वर्क्स में देखेंगे हम एक ही ऑप्शन आ रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ फार पॉन्ड फॉर इंडिविजुअल। ये हमने सारी कैटेगरी, सारे ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। जैसे सिलेक्ट कर लिए, यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ गया कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म पॉन्ड्स फॉर इंडिविजुअल, मतलब ये पूरी एक कैटेगरी है जो हम ऐड करने जा रहे हैं। जैसे हम एक कैटेगरी को यहाँ पे ऐड कर देंगे तो इसी में फिर हम सारे फार्म पॉन्ड, सभी खेत तालाब जो आपकी प्लानिंग में शामिल हैं, जो आपको काम लेना है इस कैटेगरी के, तो सभी काम आप इस कैटेगरी में अंदर जाके वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कैटेगरी सिर्फ हमको एक बार ऐड करना है। जैसे हम ऐड एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे, ये देखिए वो कैटेगरी जो है वो नीचे ऐड यहाँ पे होके आ गई है। इसी तरीके से एक और मैं एक्टिविटी आपको ऐड करके बता देता हूँ कैटेगरी।
वो मैं नॉन GAW वाली बताता हूँ। नॉन GAW में दोस्तों जो कूप के निर्माण है, कपिलधारा कूप या ऐतिहासिक कूप जो आप बनाएंगे, वो दोस्तों नॉन GAW वाली कैटेगरी में आ रहे हैं इस पोर्टल पे। तो नॉन GAW पे क्लिक करना है, वही ऑप्शन आपको फिर से आ जाते हैं। तो यहाँ पे यदि हमको हितैषी मतलब इंडिविजुअल कूप का निर्माण करना है, वेल लेना है, यदि कपिलधारा कूप लेना है, तो उसके लिए हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। सबसे पहले वही ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे इंडिविजुअल। इसके बाद मेजर कैटेगरी में आपको आ जाता है यहाँ पे इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, ठीक है। इसके बाद थर्ड ऑप्शन जो आ रहा है उसमें आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। एक्टिविटी टाइप में हम ऑप्शन देखेंगे एक ही आ रहा है। इसके बाद वर्क टाइप में हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए इरिगेशन वेल आ गया है। इसके बाद परमिसिबल वर्क पर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे भी दोस्तों एक ही ऑप्शन आ रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन ओपन वेल फॉर इंडिविजुअल, ठीक है। ये एक दूसरी कैटेगरी जो हम ऐड करना चाह रहे हैं, कौन सी कैटेगरी है ये? कूप वाली, हितैषी मतलब हितग्राही मूलक जो कुएं का निर्माण करना, उसकी कैटेगरी आपको नॉन GAW में मिल गई है। इसको भी हम ऐड एक्टिविटी पे क्लिक करके ऐड कर लेते हैं। अब आप चाहें तो आपकी प्लानिंग में फार्म पॉन्ड मतलब खेत तालाब जितने भी लिए हैं वो सब इस कैटेगरी में आ जाएंगे। और जो कुएं के आपको काम लेना है, हितैषी मतलब हितग्राही मूलक कुएं जो लेना है, कूप जो लेना है, वो आपको सारे इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। इसके अलावा एक कैटेगरी में और भी ऐड करके आपको बताता हूँ। GAW पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे कैटेगरी वही ऑप्शन फिर से आ जाते हैं। अब मुझे मान लीजिए चेक डैम के लिए वर्क कोड की कैटेगरी ऐड करना होगा, तो यहाँ पे पब्लिक वर्क को सिलेक्ट किया। इसके बाद सेकंड ऑप्शन में वाटर कंजर्वेशन आ गया। बेनिफिशियरी टाइप में कम्युनिटी ले रहा हूँ मैं, सामुदायिक। एक्टिविटी टाइप में एक ऑप्शन आ रहा है, उसको सिलेक्ट कर लिया। वर्क टाइप में हम देखेंगे तो यहाँ पे मुझे चेक डैम लेना है। और परमिसिबल वर्क जो है उसमें आपको 3 ऑप्शन आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने मैसनरी CC चेक डैम पे क्लिक कर लिया। मतलब इस तरह से आपको एक और कैटेगरी GAW में जो मिली हमको चेक डैम की कैटेगरी, वो भी हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली है। इसको ऐड एक्टिविटी पे क्लिक कर देते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे तीसरे नंबर की कैटेगरी भी यहाँ पे ऐड होके आ गई है। अब आप जितने चाहें चेक डैम इसी कैटेगरी में अंदर शामिल कर सकते हैं। कुल मिला के जो सेकंड स्टेज पे हम अभी काम कर रहे हैं उसमें आपको कैटेगरी ऐड करना है, मतलब कामों की संख्या, कामों के नाम ऐड यहाँ पर नहीं करना है। जो काम जिस कैटेगरी में जाएगा वो कैटेगरी आपको यहाँ पे ऐड करना है। और कैटेगरी दोस्तों आपको वही सारी कैटेगरी यहाँ पे दिख रही है जो आप मनरेगा पोर्टल पे वर्क कोड ओपन करते समय आपको दिखती है। ओके, अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेज पे। आपको सिर्फ 4 या 5 स्टेप में आपको पूरा काम ही फिनिश हो जाएगा। सेकंड स्टेज पे अभी हम थे, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेज। एक बार यहाँ पे कंफर्मेशन आ रहा है, इसको आप ओके कर दीजिए। और ये आप देखेंगे थर्ड स्टेज पे मतलब आइडेंटिफाई एरिया ट्रीटमेंट, थर्ड वाला ऑप्शन हमारे सामने यहाँ पे आ गया है। अब हमको इसी पे हमको काम करना होगा। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आप नीचे देखेंगे एनालाइज। तो सबसे पहले तो आपको जो पहली स्टेज में हमने बहुत सारे थीमेटिक लेयर्स और लिनियमेंट वगैरह के ऑप्शन देखे थे, उनका यूज करके इसको आपको सारे काम एक्टिविटी जो आप ले रहे हैं उनको एनालाइज करना है कि कौन सा काम कौन सी जगह पे सूट करेगा, कौन से काम कौन सी जगह पे लेना उचित रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको एनालाइज पे क्लिक करना होगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको यूज करना होगा ड्रा AOI। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको देखिए ड्रा करने के लिए यहाँ पे पॉइंट आ जाता है। तो जिस एरिया में आपको काम लेना है तो उसको आप एनालाइज कर सकते हैं। जैसे मुझे मान लीजिए इसी एरिया में काम लेना है तो मैं एक यहाँ पे ये पॉलीगॉन टाइप का यहाँ पे बना लेता हूँ। ये पॉलीगॉन बना लिया। इसके बाद आपको क्लिक टू फिनिश ये बटन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। एक हमारा AOI यहाँ पे जनरेट हो गया है। अब इसको जब आप स्टार्ट एनालाइज पे क्लिक करेंगे तो कुछ और ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तीनों ऑप्शंस में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऑपरेशनल में आपको जो भी एक बार थोड़ा सा आप इंजीनियर आपके जो हैं उनसे आप हेल्प ले लीजिए इस संबंध में। इसमें आप सिलेक्ट कर लीजिए ऑप्शन जो भी संबंधित लग रहा हो। लेयर में आप सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आपको ऑप्शन समझ में आ रहा हो। इसी तरीके से सेकंड लेयर में भी आप एक ऑप्शन चूज कर लीजिए। ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद जब आप एग्जीक्यूट ऑपरेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे देखेंगे आपने जो भी ऑप्शन सेलेक्ट किए वो ऑप्शन आपको यहाँ पे आ जाते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो दूसरा एरिया लेना हो तो फिर एक और नया AOI भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करके उसको भी आप मार्क कर सकते हैं। अब इसमें आप और नीचे देखेंगे तो वो जो आपने कैटेगरी ऐड की है कामों के लिए वो आपको यहाँ पे कैटेगरी दिख रही है। अब आपको इसी पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, प्रोबेबल लोकेशन और एक ड्रॉ। इसमें भी आपको कुछ अंदर ऑप्शन मिलेंगे। यदि आप ये सिलेक्ट करते हैं उसके बाद गेट प्रोबेबल लोकेशंस पे क्लिक करते हैं तो इससे संबंधित जो आपने जानकारी यहाँ भरेंगे उससे संबंधित इस एरिया में यदि सब सूटेबल रहेगा आपको काम लेने के लिए तो वहाँ पे आपको संख्या मतलब मैप में आपको दिख जाएगा कि ये लोकेशंस आपको सूटेबल हैं। हालांकि मैं इसको ड्रॉ वाले ऑप्शन बटन का क्लिक करके यूज़ करके देख लेता हूँ। प्रोबेबल लोकेशन मैंने यूज़ नहीं करी है। अभी मैं ड्रॉ वाला बटन क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ड्रॉ एडिट पॉलीगॉन का ऑप्शन आ रहा है। इस पर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको पॉलीगॉन बनाने के लिए ऑप्शन आ जाता है। तो जिस एरिया में आपने ये एनालाइज किया है उस एरिया में जैसे मुझे मान लीजिए यहाँ पे मुझे खेत तालाब का एक निर्माण करना है तो मैं अब इसको यहाँ पे मैं पॉलीगॉन यहाँ ड्रा कर लेता हूँ
और इसके बाद इसको क्लिक टू फिनिश पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही फिनिश पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे जिसके नाम से आप ये खेत तालाब या जो भी काम आप ले रहे हैं उसका नाम आपको यहाँ पे टाइप करने के लिए ऑप्शन आ जाता है। नाम यहाँ पे टाइप करने के बाद आपको सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करना है। एक बार और सब प्लान का नाम यहाँ पे एंटर करने के लिए आ जाता है, तो आप चाहें तो उसी को पेस्ट कर दीजिए। अलग से आप सिर्फ खेत तालाब की कैटेगरी है तो खेत तालाब अकेला भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद आप इसको ओके कर दीजिए। तो एक हमारा ये काम हमने यहाँ पे लिया है वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब चूंकि अभी हम फार्म पॉइंट फॉर इंडिविजुअल मतलब खेत तालाब की कैटेगरी हमने यहाँ पे ऐड की है, तो यदि आपको और भी खेत तालाब लेना है तो फिर से आप यहाँ पे ड्रा वाला ऑप्शन मिल रहा है, ड्रा पॉलीगॉन, इस पर क्लिक करिए और जिस जगह भी आपको खेत तालाब और दूसरा लेना है उसको आपको ड्रॉ करना है। इसके बाद आपको क्लिक टू फिनिश करना है। अब उसका भी नाम आपको यहाँ पे टाइप करना है जिस नाम से आपने ये खेत तालाब यहाँ पे ड्रॉ किया है, उसका नाम यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद अपडेट ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे तो ये वाला काम भी आपको यहाँ पे सेव हो जाएगा। अभी फिलहाल मैंने इसको हटा दिया है। इस तरह से दोस्तों आपको हर एक कैटेगरी में जो कैटेगरी आप पिछले स्टेप में जोड़ेंगे वो सारी कैटेगरी आपको यहाँ पे दिखेंगी। अब किस कैटेगरी में कितने काम कौन कौन से लेना है वो आपको यहाँ पे ड्रा करना है। अब इसी तरीके से दूसरी हम कैटेगरी की यदि बात करते हैं तो दूसरी कैटेगरी हमारी ओपन वेल मतलब कुएं वाली। तो यहाँ पे सिर्फ ड्रा का ऑप्शन आ रहा है तो हमको ड्रा पे क्लिक करना होगा। वही ऑप्शन फिर से आ जाते हैं 3 तरह के, आपको ड्रा, एडिट, लोकेशंस पे क्लिक करना है। यहाँ पे बटन आ जाता है क्लिक करने के लिए कुआं आपको कहाँ पे बनाना है, तो वो जगह आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा जिस जगह पे आपको कुआं बनाना है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं कुएं के लिए निशान लगाता हूँ। चूँकि हमारा खेत तालाब था वो पॉलीगॉन के रूप में डिज़ाइन हुआ है और कूप का निर्माण है वो आपको एक पॉइंट सिर्फ बन जाएगा यहाँ पे। तो जैसे मुझे यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे मुझे कुआं का निर्माण करना है हितग्राहीमूलक काम का, तो मुझे इसी जगह पे आपको टिक लगा देना है। जैसे ही आप टिक लगाएंगे देखिए वो एक निशान कुएं जैसा यहाँ पे बन के आ गया है। अब इसको आपको क्लिक टू फिनिश यहाँ पे क्लिक करना है और इसका लोकेशन का आपको नाम देना है जिसके नाम से आप ये काम ले रहे हैं। जो भी काम आप यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं वो काम आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आप सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक कर दीजिए और आपका फिर से एक सब प्लान नाम मांगता है, तो वही आप चाहें तो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं या फिर आप अलग से कूप निर्माण अकेला भी इसके सब कैटेगरी सब नाम है इसको आप दे सकते हैं। इसके बाद इसको ओके कर दीजिए और ये आपको कुछ देर में सेव हो जाएगा। इसी तरीके से अब आपको इसी कैटेगरी में मतलब कुएं वाली कैटेगरी में जितने भी कुएं आपको लेना है 2, 5, 10 सभी इसी तरीके से ड्रॉ एडिट वाले बटन क्लिक करना है, उस जगह पे निशान लगाना है। उसको जैसे निशान लगा कर आप फिनिश करेंगे उसका नाम टाइप करना है और अपडेट ड्राफ्ट पे क्लिक करना है। तो इस कैटेगरी में जो भी आप चाहें जितने काम आप एक एक करके इसमें ऐड कर सकते हैं लोकेशन साइड। इसी तरीके से दोस्तों आप जो थर्ड वाली कैटेगरी है चेक डैम वाली जो हमने ऐड की थी उसमें भी आपको प्रोबेबल लोकेशंस भी यहाँ पे दिख सकती हैं, दिख जाएंगी यदि आप ये सब कुछ सही तरीके से सेलेक्ट करेंगे। और आप चाहें तो डायरेक्ट इसको ड्रा भी कर सकते हैं। ड्रा के लिए वही ऑप्शन है कि किस जगह पे किस नदी के कौन से पॉइंट पे कहाँ पे आपको चेक डैम बनाना है, तो वो आपको यहाँ पे ड्रा लोकेशन करके उस जगह पे आपको निशान लगा के उसको सेव क्लिक टू फिनिश करेंगे, उसका नाम लिखेंगे और सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से आप इस कैटेगरी में भी जितने भी चेक डैम या डैम आप लेना चाह रहे हैं वो एक एक करके आपको यहाँ पे इस कैटेगरी में सेव करते जाना है। जो अभी हमने प्रोसेस की थी उसी तरीके से प्रक्रिया करके आपको सेव करना है। जब दोस्तों आपके प्लान में जो काम आप शामिल कर रहे हैं वो सारे काम आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, सभी कैटेगरी जो जिस कैटेगरी में जो भी काम है उसको आपको यहाँ पे एक एक करके सिलेक्ट कर लेना है। 3 कैटेगरी अभी हमने ऐड करके एक एक काम आपको जोड़ के भी बता दिए हैं। अब इसके बाद आपको जाना है नेक्स्ट स्टेज पे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं एक बार कंफर्मेशन का मैसेज आएगा, इसको आप ओके कर दीजिए। जैसे ही आप ओके करते हैं तो नेक्स्ट स्टेज मतलब चौथे नंबर की स्टेज मैप कंपोजिशन पे आप दोस्तों यहाँ पे पहुँच जाते हैं। जब आप मैप कंपोजिशन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको सेव्ड एक्टिविटी जो एक्टिविटी आपने सेव की है, जैसे GAW में एक हमने 2 काम पहले लिए थे, एक आपके सामने अभी जोड़ कर देखा, एक काम आपको यहाँ पे दिख जाते हैं और नॉन GAW में यदि जो काम लिए होंगे तो वो आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। ठीक है, ये क्लिक करके देखने के लिए ऑप्शन है। अब इसमें नीचे जब क्लिक करके नीचे की साइड आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक असाइन प्रायोरिटी का ऑप्शन एक बटन मिल रहा है। तो लास्ट स्टेज हमारी यही है, सभी काम आप जोड़ लेंगे। यहाँ पे आप लिस्ट देख भी सकते हैं। अब असाइन प्रायोरिटी पे जब क्लिक करेंगे तो सभी कामों के नाम आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अब यहाँ पे आपको प्रायोरिटी सिलेक्ट करना है। अब चूंकि आपको जब पहली बार ये करेंगे तो प्रायोरिटी 1 नंबर से ही आपको यहाँ पे दिखेगा, एक नंबर ही आएगा सभी में। तो कौन सा काम आपको सबसे पहले प्रायोरिटी में रखना है, पहले नंबर पर कौन सा रखना है, दूसरे नंबर पर कौन सा रखना है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। चूँकि इससे पहले मैं 6 काम और ऑलरेडी यहाँ पे ले चुका था टेस्टिंग के लिए, तो वो इसलिए 7 नंबर से मुझे प्रायोरिटी यहाँ पे आ रही है। तो मान लीजिए मुझे 7 नंबर पे ये रखना है, 8 नंबर पे ये वाला रखना है, 9 नंबर पे ये वाला रखना है, 10 नंबर पे ये वाला रखना है। इस तरह से आप सभी कामों का यहाँ पे प्रायोरिटी सिलेक्ट करेंगे। और जब दोस्तों आपकी प्रायोरिटी सिलेक्ट हो जाएगी तो फाइनली आपको सबमिट प्लान्स का एक बटन मिल रहा है, इस पे आप क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ये देखिए मैसेज आ गया, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड प्लान टू ब्लॉक अप्रूवर। मतलब इस तरह से आपने आपकी प्लानिंग करके आपके सभी काम जो है पूरा प्लान है वो ब्लॉक लेवल पे फॉरवर्ड कर दिया है अप्रूव करने के लिए।
इसको आप ओके कर दीजिए। तो फाइनली ये वाला जो टास्क था ये ग्राम पंचायत के लॉगिन से आपको ये सब कुछ करना होगा। कुल 4 स्टेप आपने देखी है, 4 स्टेप में आपको पूरा काम ये फिनिश करना है। अब इसके बाद दोस्तों मैं लॉगिन करके बता रहा हूँ आपको ब्लॉक वाला। पंचायत लेवल का आपका काम फिनिश हो गया फिलहाल यहाँ से, लेकिन अभी मनरेगा पोर्टल पे काम आपको ये तभी दिखेंगे जब ब्लॉक से ये प्लान आपका अप्रूव हो जाएगा। तो अब ब्लॉक के साथ ही जो ये वीडियो देख रहे हैं अब उनके लिए काम आ जाता है कि ब्लॉक के लॉगिन से आपको किस तरह से ये काम वहाँ पे दिखेंगे, कैसे आपको उसको अप्रूव या रिजेक्ट करना होगा। तो मैं पंचायत का लॉग आउट करके ब्लॉक का मैं लॉगिन करके आपको आगे की प्रक्रिया ब्लॉक के लॉगिन से बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैंने वही पोर्टल ओपन कर लिया है युक्त धारा वाला। इसमें मैंने ब्लॉक का मतलब जनपद का आईडी पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद हम लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे दोस्तों आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपका ब्लॉक का नाम आ रहा है और नीचे आप देखेंगे, चूंकि अभी मैं आपको बता दूं अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हर ब्लॉक का एक पंचायत सिर्फ यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है युक्त धारा के लिए। बाकी आगे चल के सभी पंचायतें कुछ ही महीनों में सभी पंचायतों को युक्त धारा से जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे जिस पंचायत ने अपने लॉगिन से प्लान सबमिट किया है वो पंचायत आपको यहाँ पे दिख जाएगी। येट टू मॉडरेट वाला ऑप्शन जो मिल रहा है यहाँ पे आपको यहाँ पे नो लिखा आ रहा है और आप जिस पंचायत ने प्लान सबमिट किया है उसके आगे आप देखेंगे तो यस लिखा हुआ आएगा। ये देखिए इसमें यस लिखा आ रहा है, मतलब इन्होंने प्लान आपके जनपद के लॉगिन पे फॉरवर्ड कर दिया है। अब आपको आगे की प्रक्रिया करने के लिए स्टार्ट मॉडरेशन वाला जो बटन मिल रहा है इसी पे आपको क्लिक करना होगा और ये आपके सामने वही पंचायत खुल जाएगी जिसका आप ये प्लान आगे अप्रूव या रिजेक्ट करने के लिए प्रक्रिया कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देखेंगे पहले वाले ऑप्शन में ही आपको वो बाउंड्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, थीमेटिक लेयर्स वगैरह ये सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। इसमें नीचे की साइड आप जब देखेंगे तो यहाँ पे आपको सबमिटेड एक्टिविटी ये वाला बटन एक मिल रहा है, इस पे आपको क्लिक करना होगा। तो इस पंचायत ने जितने भी एक्टिविटी सबमिट की हैं वो सारी एक्टिविटी आपको यहाँ पर दिख रही हैं। आप चाहें तो इनको डाउनलोड कर सकते हैं, एक एक करके भी कर सकते हैं या डाउनलोड ऑल भी कर सकते हैं। इसके बाद नीचे और ऑप्शन देखेंगे आपको मॉडरेट एक्टिविटी का एक बटन मिल रहा है, इस पे आपको आगे की प्रक्रिया सारी करनी है। आप नीचे 2 ऑप्शन और भी देख रहे हैं, स्टैटिक्स से है तो इसको देख सकते हैं। यहाँ पे जीपी रिजोल्यूशन मतलब जो संकल्प की कॉपी, प्रस्ताव की कॉपी अपलोड की है पंचायत द्वारा उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कामों को अप्रूव रिजेक्ट करने के लिए बटन यूज करना होगा मॉडरेट एक्टिविटी। और यहाँ पे जैसे ही आप मॉडरेट एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वो सारे काम यहाँ पे अप्रूव रिजेक्ट करने के लिए पूरी लिस्ट एक साथ खुल जाती है पंचायत की। अब इनको आपको अप्रूव करना है। अप्रूव करने के बाद नीचे ऑप्शन आपको मिल रहा है सेव डेटा का, तो ये आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे मैंने सभी कामों पे अप्रूव पे टिक लगा दिया और इसमें शीट में आप देखेंगे और भी ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपको डेट दी गई है और लास्ट में आपको प्रायोरिटी नंबर भी यहाँ पे दिया गया है। अब इसको अप्रूव करने के बाद सेव डेटा पे क्लिक करना है और जैसे सेव डेटा पे क्लिक किया डेटा सेव सक्सेसफुली हो गया है। ठीक है, मैसेज आपके सामने आ गया, इसको ओके कर दीजिए। जैसे सेव डेटा करते हैं उसके बाद एक्सेप्ट वाला भी बटन एक क्लिक करने के लिए आ जाता है, तो एक्सेप्ट पे भी आपको क्लिक करना होगा। और ये आपका वेरिफिकेशन डेटा सबमिटेड सक्सेसफुली, मतलब आपका जनपद के लॉगिन से, ब्लॉक के लॉगिन से जिस पंचायत का आप ये युक्त धारा वाला प्लान अप्रूव कर रहे थे वो सक्सेसफुली अप्रूव हो गया है। दोस्तों सेव डेटा किया हमने, उसके बाद एक्सेप्ट पे क्लिक किया, उसके बाद एक स्टेप और रह जाती है ब्लॉक लॉगिन से ही कि आपको मॉडरेट एक्टिविटीज में क्लिक करना होगा फिर से। और यहाँ पे आप देखेंगे वेरीफाइड वाले टैब में जब आप जाएंगे तो सारे अप्रूव्ड वाले जो काम आपने अप्रूव किए हैं वो सारी लिस्ट आपको दिख जाएगी। इसमें नीचे देखेंगे आप सेंड टू नरेगा सॉफ्ट का एक और बटन यहाँ पे दिखने लगता है, इसको भी आपको क्लिक करना होगा ब्लॉक लॉगिन से। मतलब सबसे पहले ब्लॉक लॉगिन से हमने यहाँ पे इसी पेज पे आने के बाद सेव डेटा किया, उसके बाद एक्सेप्ट का बटन आ गया तो एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद फिर से हम उसी पेज पे आने के बाद यहाँ पे सबसे नीचे जाएंगे तो आपको सेंड टू नरेगा सॉफ्ट ये वाला बटन मिल रहा है फाइनली तीसरे नंबर का, इस पे भी आपको दोस्तों क्लिक करना होगा। जैसे इस पे क्लिक किया, डू यू वांट टू सेंड द अप्रूव्ड प्लान टू नरेगा सॉफ्ट, ये मैसेज आ रहा है तो इसको भी आप यस पे क्लिक करना है और सेंड टू नरेगा सक्सेसफुली का मैसेज आ गया, इसको आप ओके कर दीजिए। इस तरह से दोस्तों आपके युक्त धारा पोर्टल का ब्लॉक लॉगिन की पूरी प्रक्रिया आपको इस तरह से करनी है। इसके अलावा दोस्तों ब्लॉक लॉगिन से आप उसको चेक भी कर सकते हैं स्टेटस। उसके लिए आपको फिर से यदि मॉडरेट एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अप्रूव्ड फ्रॉम नरेगा सॉफ्ट, इस पे आपको इस जो 4 टैब दिख रहे हैं इसमें लास्ट वाले टैब पे आना है। और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर अभी हमने 25-26 क्लिक किया, तो 25-26 आप जैसे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए वो प्लान आपका दिख जाता है जो आपने अप्रूव किया है। ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज अप्रूव में दिख रही हैं। इसमें आप लास्ट वाला कॉलम देखेंगे तो यहाँ पे सक्सेसफुल का मैसेज भी आ रहा है, मतलब यहाँ पे स्टेटस का लिखा हुआ है सेंड टू नरेगा सॉफ्ट, ये सक्सेसफुली आ गया है। अब दोस्तों इसी के बाद आपका ये प्रक्रिया करने के बाद अब ग्राम पंचायत के जिसका आपने प्लान अप्रूव किया है ये प्लान, उस ग्राम पंचायत के मनरेगा पोर्टल के लॉगिन पर ये काम आपको वर्क कोड खोलने के लिए दिखेंगे। अभी फिलहाल मैं इसी पंचायत के यहाँ पे मैंने मनरेगा पोर्टल ग्राम पंचायत का लॉगिन यहाँ पे कर रखा है। इसमें आपको जो वर्क वाली कैटेगरी है
इसमें जो भी युक्त धारा वाली पंचायत है उसमें नए ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। सेकंड वाला आप देखेंगे युक्त धारा वर्क एडिट, इस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पे क्लिक करेंगे जो काम आपने वहां से ब्लॉक से अप्रूव हुए हैं वो सारे कामों की लिस्ट आपको दोस्तों यहाँ पे दिख जाएगी। अभी फिलहाल तुरंत ही मैंने उसको अप्रूव किया, हो सकता है कुछ घंटे बाद यहाँ पे दिखे या फिर 24 घंटे का समय भी लग सकता है। तो सारे काम आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अब जिस काम को भी आपको आगे प्रोसीड करना है, सेंड टू सिक्योर सॉफ्टवेयर करना हो इंजीनियर के पास, तो उस लिस्ट में से आपको काम सिलेक्ट करना है और वही लगभग ऑप्शन वही पेज खुल जाता है जो हम पहले वर्क कोड यहाँ पे जनरेट करते थे। तो उसमें जो कॉलम खाली हैं उनको आप यहाँ पर भर के और सिक्योर सॉफ्टवेयर पे एस्टिमेट बनाने के लिए सेंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यही सारी प्रक्रिया थी। इसके बाद यदि कोई और अपडेट आता है, कोई चेंज आता है तो उसके बारे में भी मैं सूचना लेकर आपके साथ में आऊँगा। इस वीडियो में बस इतना ही। सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।